नमस्कार जोहार। मैं चंदा कुमारी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और भी है राही की नई कड़ी में। महाभारत की कहानियाँ तो हम सभी जानते हैं। महान योद्धा अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में पहुँचे तो सारे शस्त्रों और वेदों का ज्ञान होते हुए भी अपने कर्तव्य पथ से भटक गए और उस वक्त श्री कृष्ण जी को उनका सारथी बन कुरुक्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार जब एक विद्यार्थी अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर होता है जब उससे यह पूछा जाने लगे कि अब आगे क्या, तो फिर उसे उस वक्त ऐसा लगता है कि काश उसका भी कोई मार्गदर्शन कर देता। तो बस उसी काश की कमी को पूरा करने के लिए दूरदर्शन की ये पहल और भी है राहें उस कश्मकश के कुरुक्षेत्र में आपकी सारथी बनती है और आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करती है। उसी प्रयास की राह में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करने वाले हैं कॉमर्स यानी वाणिज्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से अवसर बाहें खोले आपका इंतज़ार कर रही हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉमर्स एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और भी रह रहा है। नमस्ते आप। सर, जैसा कि अभी क्लास 10th के बोर्ड्स चल रहे हैं, बच्चों के मन में एग्ज़ाम को लेके थोड़ा तनाव तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी कश्मकश चल रही है कि आगे चल के साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। बात ये सिर्फ बच्चों की ही नहीं, माता पिता की भी मन में भी यही बातें चल रही हैं। तो सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कॉमर्स में किस विषयों के बारे में पढ़ाई होती है, साथ ही किन बच्चों के लिए कॉमर्स लेना ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। चंदा जी, आपका सवाल है कि कॉमर्स किन बच्चों को लेना चाहिए। तो कॉमर्स, इसको हिंदी के रूप में हम वाणिज्य के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले नटसेल में हम कॉमर्स को डिफाइन कर लें कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू परचेजर। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, ये सारे चीज़ कॉमर्स के अंदर में इंक्लूड है। इवन इंश्योरेंस, अगर किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस गुड्स को ट्रांसफ़र फ्रॉम सेलर टू परचेजर हमें इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें सेलर अपने घर तक उस गुड्स को पहुंचाने के लिए हमें उस गुड्स का इंश्योरेंस करती है कि कहीं भी रास्ते में अगर कोई टूट फूट हुई तो उसकी जिम्मेवारी सेलर की होगी। जिसके बदले में हम कुछ प्रीमियम पे करते हैं उस गुड्स का। जैसे कि कॉमर्स एक विषय है जो कि हम क्लास 10th के बाद चूज़ करते हैं, तो सर स्पेसिफिकली इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाते हैं? हाँ, सब्जेक्ट यहाँ पर है फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ का पेपर है, जिसको लेकर बच्चे वो कॉमर्स का पेपर मतलब ऑप्ट करते हैं। ये उनका स्ट्रीम के अंदर में आता है। सर, साथ ही जैसे कि अगर जैसे होता है कि हम क्लास 10th के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम आगे किस क्षेत्र में जाएं आगे, तो मतलब कौन से ऐसे कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी जो बच्चे काबिलियत अपने अंदर ढूंढ सकते हैं जिनसे उन्हें पता चले कि वो आगे कॉमर्स में बढ़ेंगे तो उनके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो वैसे कुछ एलिजिबिलिटी या फिर ऐसा कुछ कैपेबिलिटी अगर आप बताएं तो इसमें सबसे पहले लोगों के अंदर में एक धारणा थी कि कॉमर्स ऐसे बच्चे लेते हैं जिनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्लास 10 में कम आया। लेकिन ये धारणा गलत है। आज बच्चे जिनका परसेंटेज हाई परसेंटेज है वो भी बच्चे आज कॉमर्स की ओर मूव कर रहे हैं। यानी कुछ अंदर में, उनके अंदर में एक प्रतिभा है कि कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव स्किल डेवलप करें अंदर में, अपने अंदर में, तो वो कॉमर्स की ओर मतलब अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। हाँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि यह एक ऐसा विषय है जो हमारे अंदर की प्रतिभा को उभारने का मौका देता है। सर, साथ ही हमारे जो भी नए एजुकेशन पॉलिसी आए हैं उनका भी मतलब मेन मोटिव यही है कि इंडिया को एक सुपर नॉलेज पावर बनाने का, और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि मतलब इंटर लेवल पे कॉमर्स के साथ इंटर करते हुए साइमल्टेनियसली बच्चे किस किस कोर्स में डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्या और पढ़ाई कर सकते हैं जिनसे क्वालिटी एजुकेशन हो। अगर बच्चे इंटर में मतलब एडमिशन लिए हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, तो वो बच्चे सीए में जा सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट का वो डिग्री ले सकते हैं,
सर डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर में आते हैं डिप्लोमा इन फिनेंशियल अकाउंटिंग है, यस सर। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, यस सर। डिप्लोमा इन रिटेल मार्केटिंग है, डिप्लोमा इन फिनेंशियल मैनेजर का है, यस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, जो सर। इसी के अंदर में आते हैं। यस सर। तो ये सारे चीज़ें इनके अंदर में, मैंने कॉमर्स 12th करते हुए ये डिप्लोमा कोर्स, कोई कोर्स 6 मंथ का होता है, कोई 1 ईयर का होता है, Yes, ये sir. कोर्स कर सकते हैं। इवन डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, यस ये सर। इसी के अंदर में आते हैं। Yes, वो sir. भी कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, Yes, sir. डिप्लोमा ले सकते हैं। यस सर। सर अगर बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, जो कि हम लोग के सीनियर सेकेंडरी से हायर एजुकेशन तक जाते वक्त 50% हो जाती है, तो सर कहीं ना कहीं ये जो 50% बच्चे जो पीछे छूट जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से। तो सर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर जिन बच्चों ने वाणिज्य में अगर 12वीं कर रखी है तो उनके लिए क्या क्या और मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जो वो 12th के बाद ही कर सकते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सके, साथ ही अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। देखिए, कॉमर्स जो है वो फिनेंशियली वीक, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो फिनेंशियली वीक हैं, जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमर्स के बच्चे इंटर करते हुए साइड में अगर वो टैली का कोर्स कर लें, वो 6 मंथ का कोर्स होता है टैली का कोर्स, जो किसी भी जो है इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं। अपना वो कैरियर जो है कोरियर सर्विसेज में बना सकते हैं। और भी जो है डिफरेंट कोर्सेज हैं वो उसमें जो है वो जा सकते हैं। हाँ सर, जैसे कि अगर मान जैसा कि आपने बोला कि अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो वो अगर कोई दुकान में चाहे, शॉप में चाहे, तो वहाँ पे भी अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। जनरली आप हर जगह आप देखेंगे, हर क्लॉथ शॉप पर या मेडिसिन के शॉप पर, वहाँ पर वो हमारे जो अकाउंटेंट बैठे होते हैं वो सिर्फ डिप्लोमा कोर्स वाले ही होते हैं। हाँ, जिनके अंदर में अगर BCA का कोर्स किया, MCA का कोर्स किया, तो हायर लेवल जो है वो अपना सर्विसेज को चूज करते हैं, लेकिन उनका पैकेज भी हाई होता है। लेकिन इंटर लेवल पर वो 6 मंथ कोर्स जो है वो टैली है, ठीक है, उसमें अपना वो कैरियर बना सकते हैं, है ना, वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसा कि अगर बात करें कॉमर्स में इंटर कर लेने के बाद, तो मैक्सिमम बच्चों का झुकाव बीकॉम की ओर होता है कि मतलब ग्रेजुएशन हमें करना है, बीकॉम में करना है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डाइवर्स अप्रोच लेना बस पसंद होता है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर इंटर हमने कॉमर्स में कर रखा है तो बीकॉम के अलावा और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें हम ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो बीकॉम के अलावे, बैचलर ऑफ कॉमर्स के अलावे बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं जिसको MBA कहते हैं, ठीक है, कैट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर कैट क्वालिफाई कर लेते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है उसमें, उसके थ्रू हम IIM में अपना कैरियर बना सकते हैं। सर अगर जैसे कि अभी अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, तो जैसे कि वो तो अब बहुत ज़्यादा ईज प्रोसेस हो गया है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बताएं, ताकि अगर बच्चों का कभी कभी क्या होता है कि 12th बोर्ड्स में अगर मार्क्स कम आ जाएँ तो फिर उसके बाद वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि अब हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इस प्रोसेस को थोड़ा और ईज़ बना दिया गया है, तो उस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा बताएँ, क्योंकि अभी बच्चे 12th बोर्ड्स दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है ये जानकारी। यहाँ पर जिन बच्चों का अगर मार्क्स कम आता है 12th में, तो उन बच्चों को हरास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोरोना काल में यानी 2021-22 में एक नया एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नेम से जिसको जानते हैं, और NTA डिपार्टमेंट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। तो इसमें जनरल पेपर सभी बच्चों के लिए होता है, और उसके बाद बच्चे अपना सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपना कॉलेजेस को भी ऑप्ट करेंगे,
कि हमें डिफरेंट कॉलेजेज में जाना है। अगर उन बच्चे का मार्क्स कम आ गया इंटर में, मान लिया अकाउंटेंसी में मार्क्स कम आ गया, बिजनेस स्टडीज में मार्क्स कम आ गया, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा जो है CUET का जो एग्ज़ाम है वो बच्चे अच्छा से तैयारी करके दें। इवन अभी उनका मार्च में लास्ट डेट है वो फॉर्म फिलअप करने का, और उनका जो एग्ज़ाम होगा आफ्टर CBSE एग्ज़ाम के बाद उनका एग्ज़ाम होगा। सर तो मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं कि मतलब अगर ये CUET एग्ज़ाम अगर बच्चे दें तो उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और उनका जो कॉलेजेस जो डिसाइड करने का जो एक बहुत बड़ा जो टेंशन होता है कि क्या करें, तो वो चीज़ दूर हो सकता है। यानी अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 44 ऑल ओवर इंडिया में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें हमारा एक झारखंड का भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी CUET के साथ टाई अप है। अगर बच्चे को अगर डायरेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम वो नहीं दे पाते हैं एडमिशन के लिए, तो CUET के थ्रू भी वो जाकर उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। सर ये तो बात हो गई कोर्सेज़ की और कॉलेजेस की। सर जो कॉलेज तो हमने डिसाइड कर लिया सर, लेकिन वो होता है क्या कि फर्स्ट ईयर तो निकल जाता है कॉलेज के इन्वायरमेंट समझने में, मस्ती में, मजाक में, लेकिन सेकेंड ईयर से एक क्वेश्चन हमारे माइंड में पनपना स्टार्ट हो जाता है, और वो होता है कैरियर को लेके। और जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारा ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का हो गया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को पता हो कि वो किस किस क्षेत्र में अपने कैरियर बना सकते हैं, ताकि उनका जो ये 4 साल है वो व्यर्थ ना जाए। तो सर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कॉमर्स में क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे अपनी आगे की राह चुन सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज में एक IP मैट जो है 2-3 साल से ऐड हुआ है IIM में, जिसका IP मैट का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। यस सर। उसके थ्रू 5 इयर्स का प्लान है। यस सर। और जो बच्चे कैट के थ्रू वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं कि हम IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लें, तो वो IP मैट के थ्रू भी जा सकते हैं। बहुत कम लोगों की जानकारी है IP मैट का कि ये बच्चे जो हैं 12th लेवल का जो पढ़ाई करते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, सारे पेपर वो लेकर वहाँ पर वो उस अपना कैरियर मतलब मैनेजमेंट में बना सकते हैं। सर इसके अलावा और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं? उनका कंपनी सेक्रेटरीशिप है। यस सर। और अगर किसी कंपनी का लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं तो कंपनी सेक्रेटरीशिप है। वहाँ पर 4-5 इयर्स का कोर्सेज हैं। उस कोर्सेज में वो कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। मैनेजमेंट में जा सकते हैं। BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। BBM है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है। उस कोर्सेज में वो जा सकते हैं। सर जैसे कि क्या होता है कि जो भी बच्चे अगर कॉमर्स में अगर इंटर किया है, तो ज़्यादातर बच्चों का झुकाव जो होता है, अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो CA, CS, CMA ये सब के प्रति ज़्यादा होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये पता हो कि मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर आप दे सके कि मतलब CA क्या होता है, CS क्या होता है, CMA क्या होता है, और इसमें मतलब कितने साल का ये कोर्सेज चलता है, और कैसे बच्चे इसमें इनरोल करके एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो सर प्लीज़ आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए CA, CS और CM के ऊपर। देखिए, कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को अगर कॉमर्स ऑप्ट किए हैं उनके बच्चे, तो उनका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि बच्चे हमारे CA करेंगे। यस सर। है ना? यस। तो CA कोर्स के बारे में जहाँ तक की बात है, सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स किया जाता है। यस सर। फाउंडेशन कोर्स के लिए 55% मार्क्स इन इंटर जो ICOM है उसमें उनका होना चाहिए 55% मार्क्स। उनमें उनको 4 पेपर फाउंडेशन में आता है, जिसको हम लोग CPT के नेम से जानते हैं, यानी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 4 पेपर उनका कॉमर्स का ही होता है। बिजनेस मैथमेटिक्स है, फिनेंशियल अकाउंटिंग है एंड फाइनेंस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस लॉ है। ये 400 का पेपर होता है जी। सभी पेपर में उनको क्वालिफाई करना होता है, यानी 40 मार्क्स इन ऑल पेपर, ठीक है, अचीव करना होता है। और ओवरऑल वो 50% मार्क्स, यानी 400 में उनको 200 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। आफ्टर दैट वो IPCC के लिए अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो जो रजिस्ट्रेशन होता है वो
मई एंड नवंबर, यस सर, अगर वो मई में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो आफ्टर 9 मंथ वो IPCC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और IPCC में उनका 8 पेपर्स होता है, यानी 4 पेपर्स जो है वो इंटर का फर्स्ट स्टेज का होता है एंड 8 पेपर जो होता है वो सेकेंड लेवल का होता है। तो उसमें आफ्टर IPCC, अगर वो IPCC कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर चंदा जी हम आपको बताना चाहेंगे कि IPCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो IPCC करने के बाद वो बच्चे फिर आर्टिकलशिप में जाते हैं, यानी किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर में वो लगभग 2.5 से 3 इयर्स तक वो उनके अंदर में आर्टिकलशिप करते हैं। वो आर्टिकलशिप में उनको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और अकाउंट से रिलेटेड सारे काम को वो जो है प्रैक्टिकली उनको बताते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड देन आफ्टर प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, ठीक है, आर्टिकलशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू सच कैंडिडेट। देन वो फाइनल एग्जाम फिर देते हैं। फाइनल एग्जाम में भी उनका 8 पेपर्स होता है। तो फाइनल एग्जाम देने के बाद वो CA बन जाते हैं। सर तो कितना टाइम लगता है ये चार्टर्ड? लगभग ये हम कहें तो 4.5 से 5 साल का ये ड्यूरेशन होता है। तो सर थोड़ी सी जानकारी अगर आप CS के बारे में भी दे दें कि उसमें क्या कितना टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन रहता है, तो थोड़ी सी आसानी होगी। CS जो है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म इसका होता है कंपनी सेक्रेटरीशिप, यस सर, इनका भी फाउंडेशन कोर्स होता है। यस सर, CA का इनका शॉर्ट फॉर्म है CSEET। यस सर, CS मीन कंपनी सेक्रेटरीशिप एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। यस सर, जैसे CA में हम लोग फाउंडेशन कोर्स CPT के नेम से जानते हैं, तो यहाँ CSEET, यस सर, ठीक है। तो यहाँ भी उनको जो है पहले फाउंडेशन कोर्स करना होता है। 400 मार्क्स का इनका फाउंडेशन कोर्स होता है। आफ्टर दैट ये इंटरमीडिएट करते हैं, देन फाइनल करते हैं। और किसी भी कंपनी में CS अगर बन गए तो एज ए लीगल एडवाइजर वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक सर, तो इस कोर्स को करने में कितना वक्त लगता है? इस कोर्स को करने में भी हमें लगभग 4 इयर्स का ड्यूरेशन इनका भी है। सर तो CMA क्या इन सब से अलग है? नहीं, CMA जो है वो मतलब अगर अपना इंटरनेशनल मार्केट में अपना कैरियर अगर बनाना चाहते हैं तो आज के डेट में CMA, जिसको फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यस सर, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नेम से भी जानते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ भी इनका फाउंडेशन कोर्स होता है। अच्छा सर, जैसे CPT में होता है, CS में होता है, तो यहाँ भी इनका फाउंडेशन कोर्स होता है। उस फाउंडेशन कोर्स को करने के बाद यहाँ भी फाउंडेशन कोर्स में सारे पेपर जो होते हैं वो कॉमर्स के होते हैं। तो उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। सर ये तो बात हो गई प्रोफेशनल कोर्सेज की। सर कितनी भी हम कॉर्पोरेट में थोड़ी महारत हासिल कर ले, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चाहत रहती है कि एक बार हम सरकारी नौकरी के प्रति एक प्रयास ज़रूर करें। तो सर हम चाहेंगे, वैसे तो सारी सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा एलिजिबिलिटी मांगी नहीं जाती, ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड से किए हैं तो आप एलिजिबल होते हो सर, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों ने कॉमर्स में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जिनमें वो जाएंगे तो वो अपने आप को ज़्यादा सेफ, ज़्यादा कंफर्टेबल और एक अच्छी पोजीशन पा सकते हैं? ऐसा कुछ अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो तो आप बताएं। हाँ, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर में अगर जो स्टूडेंट्स बच्चे BCom मतलब कर लिए हैं, हाँ यस सर, तो उनका अपॉर्चुनिटी जो बनता है वो अगर हम देखें गवर्नमेंट के इसमें पब्लिक सेक्टर का जितने हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन आते हैं, जिसमें अगर हम पब्लिक सेक्टर्स को भी बांटें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक कॉरपोरेशन है एंड गवर्नमेंट कंपनी है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में रेलवे जाते हैं। तो ये बच्चे BCom के बच्चे ये अपना रेलवे में अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके अंदर में आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, वहाँ भी ये BCom के बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में
जो आते हैं डिफेंस, तो डिफेंस कोर्स में भी कैरियर अपना बना सकते हैं। उसके बाद पब्लिक कॉरपोरेशन, तो पब्लिक कॉरपोरेशन के अंदर में आते हैं GIC, जिसको हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बीकॉम के बच्चे यहाँ भी आप कैरियर बना सकते हैं। अगर ये बच्चे LIC में अपना कैरियर बना सकते हैं तो AAO में अपना उनका जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। इवन अभी जितने भी पॉलिसी मेकर होते हैं, जो हमारे पास जो पॉलिसी आते हैं, जैसे है ना आनंद जीवन है, ठीक है, तो ये जो पॉलिसी आते हैं पॉलिसी मेकर होते हैं, और ये पॉलिसी मेकर हमारे कॉमर्स के बच्चे ही होते हैं, जो इनको पॉलिसी बनाने के लिए अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है कि आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से रख कर ये पॉलिसी को बनाया जाए, मतलब किस तरह का इंश्योरेंस जो है मार्केट में लाएं जिसको पब्लिक पसंद करे। सर इसके देन एक और इसमें है गवर्नमेंट कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर में वहाँ भी एक कैरियर बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर में जो है वो सेल जिसका आता है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC, यहाँ भी पब्लिक सेक्टर से, यहाँ भी जो है बीकॉम के बच्चे एज ए अकाउंटेंट, सीनियर और जूनियर अकाउंटेंट के रूप में अपना वहाँ वो कैरियर बना सकते हैं। सर इसके अलावा और अगर सेंट्रल लेवल पे, अगर जैसे आज हाँ, सेंट्रल लेवल पर तो EPSC का तैयारी कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वो तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है सिविल सर्विसेज में तो जा ही सकते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। उसके अलावे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को होता है, कॉमर्स के बच्चों को, कि इंडियन अकाउंटिंग सर्विसेज, इंडियन अकाउंटिंग सर्विसेज का अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑडिटर जनरल तक भी ऊपर जा सकते हैं। और सर अगर बैंकिंग वगैरह की बात की जाए तो सर इनमें क्या स्कोप है? हाँ, तो यहाँ RBI के थ्रू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जो है बीकॉम के बच्चे अपना अपॉर्चुनिटी वो PO में बना सकते हैं, ठीक है, क्लर्क भी बन सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, यहाँ भी उनका अपॉर्चुनिटी अच्छा है। सर बहुत बार ऐसा होता है कि BCom करने के बाद बच्चे MCom करते हैं, MCom करते हैं तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि MCom करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सर MCom अगर जो बच्चे कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा क्या लाभ मिलेगा अगर वो MCom की डिग्री हासिल करेंगे? तो मेनली यहाँ पे देखा जाए कि जो बच्चे अगर MCom करते हैं तो उनका झुकाव टीचिंग की ओर होता है, कि अगर हम MCom कर लिए, साथ साथ अगर हम M.Ed कर लिए या B.Ed कर लिए, B.Ed करना ही है M.Ed करने के पहले, तो अगर हम B.Ed कर लिए और M.Ed कर लिए तो हम वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई करने के बाद, है ना, नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ ही उसका JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का भी एग्ज़ाम साथ में होता है, और कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट ही, ठीक है, उसमें जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है उनको स्टाइफन देती है पढ़ने के लिए, 3 और 4 इयर्स जो है स्टाइफन देती है गवर्नमेंट की ओर से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से उनको जो है वो ऐड मिलता है, जो अपना पढ़ाई भी कर सके, है ना। तो वहाँ भी कैरियर बना सकते हैं, वो लेक्चरर, प्रोफेसर भी बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, देन प्रोफेसर बनेंगे। सर अगर बात की जाए इंडिया की डायस्पोरा में रैंकिंग में, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पे लोग जो है बाहर जाते हैं, और मैक्सिमम जो बाहर जाते हैं वो या तो जॉब के पर्पस से या एजुकेशन के पर्पस से जाते हैं। तो सर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी पता हो कि अगर जो बच्चे कॉमर्स के फील्ड में हैं उनका इंटरनेशनल लेवल पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो किस तरीके से खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनरली जो है इंडिया एक, मतलब हम यहाँ ग्लोबलाइजेशन में घुस गए, यानी हम थोड़ा सा नटसेल में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि ग्लोबलाइजेशन का सिचुएशन का होता है कि इन सच ए सिचुएशन माने इंडियन कैन एस्टैब्लिश अ बिजनेस इन अब्रोड, एंड अब्रोड और फॉरनर कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश एंड ट्रांसफर द सर्विसेज इन इंडिया। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो है हमारा कैरियर बनता है, हमारे बच्चों का, जो MCA करके, BCA करके, BBA करके अपना एब्रोड में भी कैरियर बनाते हैं।
सर, अगर देखा जाए तो कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो हमारे अंदर की प्रतिभा को उभारता है और हमें एक एक नया रूप देने में हमारी मदद करता है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो एक चैलेंजिंग, इनोवेटिव, क्रिएटिव अप्रोच रखते हैं, उन सभी को कॉमर्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और साथ ही ऐसे बच्चे जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक महारत हासिल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमसे हमारे शो में आए, हमारा अपना कीमती वक्त अपना दिया और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही हम ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि वाणिज्य एक ऐसा विषय है जो आपको एक नया वर्जन, खुद का नया वर्जन यानी माई सेल्फ 2.0 लाने में मदद करता है। तो इसलिए आप सभी दर्शकों को, जिनको भी एक चैलेंजिंग अप्रोच है, वो इस विषय के बारे में ज़रूर सोचें। हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक के मन में जो भी उलझने होंगी, हम उसे सुलझाने में उनकी मदद कर पाए होंगे। और इसी आशा के साथ मिलेंगे हम आपसे एक नई कड़ी में, एक नए विषय के साथ, एक नए भविष्य के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जानकार रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद।